हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों बेसिकली आज हम जो करने वाले हैं आपके 11th स्टैंडर्ड का आपका जो टेक्सचुअल ग्रामर वाला जो पार्ट है वो हम आज के सेशन में क्या कवर अप करने वाले हैं। अब आपके एग्जामिनेशन में कुछ 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, आपके सेक्शन के। तो हम 3 चैप्टर्स के जो आपके ग्रामर है टेक्स्ट बुक के पीछे वो हम कर देंगे, और आपके जो कॉमन ग्रामर्स के वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, तो आप वहां से क्या चेकआउट क्या कर सकते हो, ठीक है। अब एक एक करके इसी के तहत आपके जो नॉवेल्स हो गए, फिर उसके बाद आपके अप्रिसिएशंस हो गए, उस सभी के जो वीडियोस आपके लिए क्या आना क्या शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो, अब यहां पे सबसे पहली चीज हम चलेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी जो ग्रामर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क दोज दैट अप्लाई टू यू, नथिंग, ठीक है, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, चलो चलो चलो, हाँ। अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो अब हमारे क्या है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये हमारे काम का नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। हम ग्रामर पे फोकस करें बेसिकली, तो इसलिए हमारे काम का नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है आपको यहां पे करना है। तो इसके लिए अगर मैं इसको अभी समझाने जाऊं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिकली एक आपको जो डिटेल में आपको बेसिक से सिखाना पड़ेगा, तो सारी चीजें। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वीडियो की जो लिंक है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वहां से ये चीजें कर सकते हो और वहां पे फिर इजिली आप क्या कन्वर्ट क्या कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट कर देना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और फिर हम आपके नॉवेल्स के लिए भी क्या चीजें लेकर आ सके। और अगर आपको नॉवेल चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा, हमें अच्छा लगेगा, हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज क्या होने वाली है, द सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर, ठीक है। चलो 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 नीचे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब ये क्या आ गया आपका प्रीफिक्स और सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वर्ड है उसके आगे अगर हम कोई वर्ड लगाते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब क्या होता है, पहला। तो जैसे अगर मैं बात करूं डेंजर है, ठीक है। अब डेंजर मैंने लिखा, अब डेंजर के आगे अगर मैं ईयर लगा देता हूं तो ये क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। क्यों, क्योंकि वर्ड के आगे मैं क्या लगा रहा हूं, एक दो अल्फाबेट्स लगा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एंडेंजर बन जाएगा। फिर वही डेंजर को मैं आगे लगा दूं, क्या OUS लगा दूं या फिर LY लगा दूं, सॉरी LY लगा दूं, तो ये क्या होगा आपका, चलो OUS लगा दूं तो क्या हो गया, डेंजरस हो गया, क्लियर हो गया। अब क्लियर, तो क्लियर के आगे UN लगा अनक्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे LY लगा दिया तो क्लियरली। अब क्लियर है, उसके आगे UN लगाते हो तो अनक्लियर हो गया। वहीं अब मैं लास्ट में अगर LY लगाता हूं तो जब कभी मैं किसी भी वर्ड के आगे क्या करता हूं, कोई अल्फाबेट ऐड करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका सफिक्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, सफिक्स बोलता हूं। क्लियर हो गया। चलो यहां पे थोड़ा सा एक करके बता देता हूं। अब यहां पे अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल श्योर है तो श्योर ये आपका रूट वर्ड है, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या लगा रहा हूं, ये अंशा लगा देता हूं, UN लगा देता हूं, ठीक है। तो ये जो आगे मैंने अल्फाबेट लगाया तो ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रीफिक्स होता है। क्या होता है, ये आपका प्रीफिक्स होता है, ठीक है। अब वहीं पे श्योर लिखा है और मुझे क्या बोला गया, LY ऐड करने के लिए, तो मैं यहां पे श्योरली LY ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये दो अल्फाबेट्स थे मैंने रूट वर्ड के बाद में लगाया, तो ये क्या हो जाता है, हमारा सफिक्स हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेम चीज अब यहां पे क्या आता है, अब यहां पे अब आएगा आपके लिए स्पॉट द एरर है, तो स्पॉट द एरर पे भी आपकी एक अच्छी खासी वीडियो बनी हुई है। उसके लिए स्पॉट द एरर में एक्चुअली क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं मैं आपको बता दूं। देखो स्पॉट द एरर अगर आपको सॉल्व करना तो आपको टेंसेस आना चाहिए, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन आना चाहिए, मतलब जितने भी ग्रामर वाले पार्ट होते हैं वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और उसमें क्या करते हैं क्वेश्चन स्पॉट द एरर में जनरली ऐसे ही होते हैं। क्या किया जाएगा कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें कुछ मिस्टेक रहेगा, ग्रामर मिस्टेक रहेगा या फिर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, और वही फिर आपको क्या करना रहेगा, आपको सही करना रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्पॉट द एरर बोलते हैं। जैसे यहां पे दिया गया आई वॉज नॉट अफ्रेड फॉर डाई दैट डे। अब ये एक्चुअली गलत है, सॉरी ये गलत नहीं है। अब आई वॉज नॉट अफ्रेड फॉर डाई नहीं आएगा, आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है, ये आएगा। अब जैसे आई हैज टू ब्रिंग माई आईज एग्स डाउन विथ मी। अब जब भी आई आता है तो हम हैज नहीं यूज करते, हम हैज के बजाय हैव यूज करते। समझ में आ गया। हैज कब यूज करते, जब हम ही यूज बात करते या फिर शी यूज करते तो हम हैज यूज करते, बट हम जब कभी भी आई यूज करते तो हम यहां करते हैव यूज करते। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। टेंजिंग हैव स्पेंट अ नाइट विद क्या, विद स्पेंटिंग हैव स्पेंट अ नाइट विद
क्या विथ कैंप 8, यहां पे अगर मैं बात करूं कैंप 8 बोला गया, ठीक है। तो टेंजिंग है, टेंजिंग क्या एक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इसी तरह से आपका क्या स्पॉट द एरर होता है। अब आगे अगर हम यहां पे बात करें तो आगे अब हमारा क्या आएगा, अब यहां पे आपका ईमेल फॉर्मेट आता है। अब आपने 10 तक क्या देखा था, 10 तक आपने लेटर राइटिंग देखी थी, अब ईमेल राइटिंग आता है। ईमेल राइटिंग का भी सेम चीज है, कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नेम आता है, दिया गया सेंडर का। सेंडर कौन होता है, जो भेजता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूं तो मैं सेंडर कहलाऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, मेरा नाम आएगा। तो यहां पे क्या आएगा, मेरा एड्रेस आएगा। और जिस दिन मैं क्या कर रहा हूं, ईमेल लिख रहा हूं, उस दिन का डेट आएगा। फिर रिसीवर का डेजिग्नेशन, मतलब किसको भेज रहे हो, सरपंच को भेज रहे हो, हेड ऑफिस भेज रहे हो, तो मैनेजर को भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो वो। फिर एड्रेस आएगा, सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, माननीय महोदय, वो हिंदी हो गया, सॉरी एक्चुअली ये आपका सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये लिखोगे। सब्जेक्ट, मुद्दा क्या लेटर लिखने है, जैसे आप कंप्लेंट कर रहे हो, कंप्लेंट रिगार्डिंग द मिसकंडक्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना कि आपको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, आपको बहुत छोटा सा लिखना है, वो आपने लिख दिया तो क्लियर हो गया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहीं पे अब आपका क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे आपका धीरे धीरे, अब सीधे 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 अगर मैं बात करूं तो आपका पहला, अब हमेशा कितने पैराग्राफ बनते हैं, 1 2 3 4 आपके पैराग्राफ्स क्या बनेंगे। अब 4 पैराग्राफ में होता है क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। उसमें जैसे हमने लेटर राइटिंग हमें 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली आपने लेटर लिखा क्यों है वो आपको एक्सप्लेन करना रहता है। फिर आपने लेटर लिखा है तो अब एक्सप्लेन, अब उसको जो पहले पैराग्राफ में लिखा है उसको ब्रीफ में क्या आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। अब अगर आपका कुछ ओपिनियन है वो आप लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद थैंक यू, आई होप दैट यू विल लुक इनटू द मैटर एज सून एज पॉसिबल। अगर कंप्लेन लेटर है तो आप इस तरह से लिखोगे। फिर यहाँ पे थैंकिंग यू, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपका सिग्नेचर, योर्स फेथफुली XYZ और लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स के आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे क्या आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको यहां पे बोल दिया गया। क्या बोला गया, देखो जूम कर लेता हूं, दिख रहा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या बोला गया, जब कभी भी हम दो नाउन को क्या एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमेशा क्या यूज किया जाता है, कंपैरेटिव यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एडजेक्टिव जो होता है कंपैरेटिव फॉर्म में रहता है। जैसे राम एंड श्याम आर क्लेवर, अब राम और श्याम दो नाउन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को कंपेयर करते, तो हमने क्या यूज किया, आपका राम एंड श्याम आर क्लेवर। एक्चुअली सॉरी, यहां पे मैंने क्लेवर नहीं किया, यहां पे मैंने कंपेयर नहीं किया, यहां पे मैंने स्टेटमेंट किया, राम इज क्लेवरर देन श्याम। राम जो है वो श्याम से ज्यादा क्लेवरर है। अब क्लेवरर आ रहा है तो ये कौन सा फॉर्म होता है, आपका कंपैरेटिव फॉर्म होता है। समझ में आ गया। अब वहीं पे जब मैं क्या कर रहा हूं, एक से दो से ज्यादा लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करो तो वहां पे क्या आता है, सुपरलेटिव आता है। क्या आता है, सुपरलेटिव। जैसे मिलिंद, अब जैसे जाकिर या फिर मिलिंद, मिलिंद इज स्मॉलेस्ट अमंग 3 ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने क्या किया, जाकिर और उसके जो भाई है, जो दो बाकी जो बचे हुए भाई है, उनको क्या किया मैंने कंपेयर, यानी एक सेंटेंस में मैंने एक से ज्यादा लोगों, दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर किया, तो वहां पे मैंने क्या यूज किया, सुपरलेटिव यूज किया। क्लियर आ गया। अब यहां पे क्या आ गया, अब फिलिंग द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब क्या दिया, यू आर डैश योर ब्रदर। अब यहां पे बोला कि आपका सुटेबल जो कंपैरेटिव होगा फिर सुपरलेटिव वो यूज करना है। अब यहां पे क्या, यू आर क्लेवर योर ब्रदर, तो यहां पे क्या है एक्चुअली बताओ, क्लेवरर than your brother. The tiger is the dash animal in the zoo. The most tiger, the most dangerous animal in the zoo. अब ये मैं कैसे कर रहा हूं, इसके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन की वीडियो है, वो आपको देखनी पड़ेगी। आप देख लोगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। Dash is road in the town. Dash is the busiest road in the town. ठीक है। My new house is dash the one I used to live. My new house is bigger than the one than the one I used to live in. ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया, he is the dash boy in the class. He is the most forgetful boy in the class. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज समझी होंगी। 1.3 पे आएंगे। 1.3 पे जब हम आ रहे हैं तो हमें क्या देखने मिल रहा है, देखो अब यहां पे 1.3 पे जब हम आते हैं तो हमें इतनी खास कुछ चीजें देखने नहीं मिल रही हमारे ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है।
अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, अभी यहाँ पे हमारे जो दोस्त है ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाँ अब ये जो है आपको आइदर और, नाइदर और, नॉर, कंजक्शन एंड बट, तो इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो कल नहीं तो परसों में आ जाएगी, जहां पे नाइदर और नॉर किस तरह से यूज करना, आइदर कैसे यूज करना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी, तो वहां पे आप वो भी क्या चीजें क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब 1.4 अभी एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, वो आपको नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके चैप्टर्स की जो वन शॉट वीडियो थी वो हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेड ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।